प्रेगनेंसी के दौरान कई सारे चेंजेस हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। जैसे कभी हमें वॉमिटिंग आती है, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, तो कभी नोज़िया रहता है, कभी उल्टी हो भी जाती है, कभी उल्टी जैसा मन करता है, कभी पेट दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द। ऐसे कई सारे बदलाव होते हैं जो कि हार्मोन्स के अप डाउन होने के कारण होते हैं। तो ऐसे ही कुछ बदलाव होते हैं हमारे फेस पर, गर्भवती महिला के फेस पर ऐसे कौन कौन से बदलाव दिखते हैं, ऐसे कौन कौन से वो बदलाव हैं जो कि यूँ कहें कि लड़का होने पर ही दिखाई देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, लेकिन वीडियो को पूरा फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ की अच्छी तरह से जानकारी हो, अच्छी तरह से नॉलेज मिले, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा ताकि आपकी आने वाली प्रेगनेंसी हेल्दी हो और आपका बेबी भी इस दुनिया में आने के बाद बिल्कुल हेल्दी हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चेहरे पर ऐसे कई सारे बदलाव प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई देते हैं, पर उन बदलावों में से कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो कि लड़का होने की ओर संकेत करते हैं। तो जानते हैं पहला बदलाव कौन सा है। तो वो है फ्रेंड्स, आपकी आँखों के आसपास जो डार्क सर्कल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आँखों के आसपास जो डार्क सर्कल होते हैं, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। अगर आपको भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो आप पानी खूब पिए। पानी अगर आप बहुत ज़्यादा पिएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो आपका जो डार्क सर्कल है ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। डार्क सर्कल की एक प्रॉब्लम ये इस वजह से भी होती है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी हमें नींद किसी किसी को बहुत ज़्यादा आती है तो किसी किसी को कम आती है, और जिसको कम आती है ना, वो दिन में भी चाहे सोना तो वो नहीं सो पाते हैं क्योंकि नींद ही नहीं आती है। तो अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो मुझे भी ना नींद बहुत कम आया करती थी प्रेगनेंसी के दौरान। तो अगर आप भी नींद कम लेते हैं, इस कारण भी आपको जो है डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप नींद रात में अगर आप सो नहीं पाते तो आप दिन में ज़रूर सोइए। नींद को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होने के कारण कई सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो गई, और दूसरी जो है हमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती, वीकनेस रहती बॉडी में, थकावट से हम महसूस करते हैं। तो आपको नींद लेना ज़रूरी है ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो अच्छी चलती रहे। फिर जानते हैं दूसरा बदलाव चेहरे पर होने वाला है। अब आपको जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपको नोटिस करना है आपकी जो आँखें हैं, आइज़ हैं, जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है आँखों का, वो अगर फूला फूला दिखाई दे रहा है, उस पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे स्वेलिंग जैसा नज़र आता है, फूली फूली सी हो गई है आपकी आँखें, आँखों के ऊपर सूजन हो गई है, दैट मीन्स कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, बड़ी बुजुर्ग महिलाओं का कहना होता है, लेकिन साइंस इस बात को नहीं मानता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आँखों के ऊपर, आँखों में अगर आपको सूजन की ऐसा लग रहा है कि आपको आँखों पर स्वेलिंग है और बहुत ज़्यादा आँखें रेड हो गई है, आँखों में दर्द भी हो रहा है, जलन महसूस होती है, तो इस कंडीशन पे आपको बिल्कुल भी हाथ पे हाथ रखकर बैठना नहीं है। नहीं तो आप सोचने लग जाओ कि ये तो लड़का होने का लक्षण है। सो लड़का होने का लक्षण जो बुजुर्ग महिलाओं कहती थी ना, बस उनके अकॉर्डिंग ही सही होता है। साइंस इस बात को नहीं मानता है। अगर आप डॉक्टर से भी बात करेंगे ना इस बारे में कि ये लड़का होने का लक्षण होता है या लड़की होने का, तो डॉक्टर भी ना आप पर हंसेंगे और जो बातें सुनाएंगे वो अलग। तो आप लोगों को लड़का और लड़की से इतना वो नहीं होना है कि लड़का होगा लड़की होगी, जो होगा सब आपकी आंखों के सामने होगा 9 महीने बाद। लेकिन अभी आपको इस वक्त ये कोशिश करनी है कि आप उसे हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो हेल्दी कैसे रख सकते हैं, इसके लिए मेरे चैनल पर और भी कई सारी वीडियोस है, आप चाहें तो देख सकती हैं। और अगर आपको आंखों के आसपास कोई सूजन वगैरह, लाल रेडनेस वगैरह दिखाई दे रही हो तो डॉक्टर से ज़रूर बात करें। फिर जो जो चेहरे पर आपको बदलाव दिखेगा वो होगा आपकी नोज़ का बड़ा होना। जो आपकी नाक है उसका शेप बढ़ जाएगा। अगर आपकी नाक, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत बढ़ेगी, आप पहचान नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है, अच्छी तरह से विजिबल होगा। अगर आपकी जो नोज़ यानी कि नाक का शेप बड़ा हो गया है, नाक थोड़ी सी फैल गई है अपने, मतलब जो नाक के जो नथुने होते हैं वो फैल गए हों और चौड़ी चौड़ी सी नाक हो गई है, दैट मीन्स कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। अब देखिए, नाक बड़ी होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि कभी कभी ना किसी किसी का मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके कारण पूरी बॉडी में फैट आ जाता है, तो किसी किसी के फेस पर भी फैट आ जाता है। अगर आपका जो
चेहरा है भरा भरा सा हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो नोज़ है वो भी बड़ी हुई दिखाई देगी। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था फ्रेंड्स। मुझे ना स्वेलिंग की प्रॉब्लम थी, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहा करती थी मुझे, तो मेरे फेस पर भी हल्की सी स्वेलिंग थी और इसी स्वेलिंग के कारण ना मेरी भी नाक बड़ी हो गई थी और अच्छी खासी बड़ी हुई थी। ऐसा नहीं कि गौर से देखने पर दिखाई दे, नहीं, जब भी मैं कांच में देखती थी तो एक अजीब सा, मुझे इस बारे में पता तक नहीं था कि मेरी नोज़ मतलब नोज़ बड़ी होने से लड़का होता है या लड़की होती है, या प्रेगनेंसी के दौरान नोज़ बड़ी होती भी है, ये तक मुझे नहीं पता था। लेकिन फिर जब मैं चेहरा देखती थी ना तो मुझे ना मतलब अलग ही दिखती थी नाक मेरी बड़ी बड़ी सी, जिसको मैंने खुद नोटिस किया था। ये मुझे देखकर किसी ने नहीं बताया था कि तेरी नाक बड़ी हो रही है, इतनी बड़ी हो गई थी कि मुझे खुद नोटिस करने में आ रहा था। तो अगर ये लक्षण आप में भी है तो आप, हो सकता है कि आपको भी बेबी बॉय हो। फिर नेक्स्ट सिम्टम है वो भी चेहरे को लेकर ही है, जैसा कि अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स वगैरह आ गए हो, झाई आ गई हो और पिगमेंटेशन हो गई हो, आपके जो आपके चेहरे पर कहीं कहीं पर काले काले से धब्बे हो गए, जैसे नाक के आसपास, लिप्स के आसपास अगर आपको काले धब्बे हो गए हों, तो ये लक्षण माना जाता है गर्भ में बेटा होने का। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा आपके जो पिंपल्स हो रहे हों, तो फ्रेंड्स ये आपकी डाइट पर भी डिपेंड करता है। अगर आप डाइट में ऑयली फूड ज़्यादा लेते होंगे, जंक फूड ज़्यादा लेते होंगे, मार्केट का ज़्यादा तला भुना खाते होंगे, तो आपको डेफिनेटली पिंपल्स वगैरह निकलेंगे, झाइयाँ भी हो सकती है। और इसका एक रीज़न होता है पानी का कम पीना। अगर आप पानी भी कम पीती हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, मिनिमम आपको 10 गिलास तो पानी पीना ही है दिन भर में, उसके अलावा आप ज़्यादा भी ले सकती हैं। इसके अलावा आप नारियल पानी पीजिए, फ्रूट जूस पीजिए, सूप पीजिए और पालक खाइए। ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें जो आयरन रिच फूड खाने हैं आपको, पालक लीजिए, गाजर लीजिए, चुकंदर खाइए। अपनी डाइट हेल्दी रखिए, हेल्दी इन द सेंस कि आपको बाहर का अवॉइड करना है। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि आपको जंक फूड, ऑयली ये सब नहीं खाना है, क्योंकि इससे आपके बच्चे को अच्छी तरह से पोषण नहीं मिल पाता है जो उसे मिलना चाहिए। अब जब बच्चे को तक अच्छी तरह से पोषण नहीं पहुँचेगा, बच्चे तक हेल्दी डाइट, अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेंगी तो बच्चे तक भी ना अच्छी तरह से पोषण नहीं पहुँच पाएगा। तो उसका अगर उस तक अच्छी तरह से पोषण नहीं मिला उसे, तो होगा क्या, उसका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। तो आपको अपनी डाइट पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। पानी जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा लीजिए, है ना। फिर नारियल पानी भी पी सकती हैं, रोज़ सुबह उठकर एक नारियल पानी पीजिए, बहुत फ़ायदा करता है प्रेगनेंसी के दौरान। इससे ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा बोलते भी हैं कि इससे जो बच्चे का कलर है वो भी फेयर होता है। फिर इसके अलावा एक और लक्षण है जो कि अभी मैंने बताया था कि फेस का, देखिए अगर आपका पूरा बॉडी वेट बढ़ता है ना तो आपका फेस भी बढ़ता है। और कहा जाता है कि अगर आपको कहीं पर भी स्वेलिंग की शिकायत होती है प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे किसी किसी को पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है तो उनको लड़का होता है। ऐसे ही अगर आपके जो है फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आपका फेस सूज रहा है, बड़ा बड़ा सा दिखाई देता है पूरा फेस, दैट मीन्स कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, जब आप नॉर्मली जो सूजन होती है ना प्रेगनेंसी के दौरान, सबको होती है थोड़ी बहुत, किसी किसी को नहीं भी होती होगी, लेकिन जिसको होती है ना उसको सुबह नहीं दिखेगी। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी स्वेलिंग की, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा वैसे वैसे स्वेलिंग आपकी बढ़ती जाएगी और रात होने तक बढ़ती चली जाती है। फिर जब आप रेस्ट करते हैं तो वह स्वेलिंग ऑटोमेटिक कम होती चली जाती है। तो ये होती है नॉर्मल। अब एक कंडीशन आती है जबकि स्वेलिंग एक एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, तो उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, आप ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, आप ज़रूर जाकर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है स्वेलिंग के ऊपर, सूजन कब ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, कब आपके लिए नॉर्मल हो सकती है, कब आपको डॉक्टर को दिखाना है और कब आप ये समझ सकती है कि ये नॉर्मल है और मुझे कुछ भी नहीं होगा, और कब आप अच्छी तरह, जब आपको पता चल जाएगा कि ये इस कंडीशन पर नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, तब आप सही समय पर उसका इलाज करवा पाएंगे। तो सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। सो मैं और मेरा चैनल, मेरी वीडियो किसी भी तरह का लिंग भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता, आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं। इसीलिए मैं जो भी सिम्टम बताती हूँ
उसके पीछे का मैं रीज़न भी बता दिया करती हूँ और कैसे उसे ठीक करना ये भी बता देती हूँ। तो आप लोगों को भी यही करना है कि ज़्यादा आपको ना ज़्यादा ये नहीं सोचना लड़का होगा या लड़की होगी, इसके पीछे नहीं भागना है। आपको भागना है हेल्थ के ऊपर। आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी तभी तो आपका बच्चा हेल्दी होगा ना। तो आपको ये नहीं सोचना है हर चीज़ में कि ये लड़का होने का लक्षण है, लड़का होने का लक्षण, जी नहीं। उसके पीछे का पूरा नॉलेज लीजिए, पूरी एक एक जानकारी उठाइए, उसके बाद ही बाकी ये जो उत्सुकता कम, एक्साइटमेंट कम करने के लिए इस टाइप की वीडियोस देखते हैं, दैट्स ओके। लेकिन आप ये सोचते हैं कि 100% आप इससे समझ जाएंगे कि लड़का है या लड़की है, तो इस पर आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि कोई भी लक्षण आपको ये नहीं बता पाएगा कि आपके गर्भ में क्या है, ये सिर्फ भगवान ही जानता है। डॉक्टर्स भी ना जब तक बच्चे का जेनाइटल पार्ट नहीं देखेंगे तब तक वो भी आपको नहीं बता पाएंगे। सो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जो भी होगा जैसे ही आपके गोद में आएगा आपको उससे ऑटोमेटिकली प्यार हो जाएगा। तो